लाइट का इश्यू है। देखिए चालू करेंगे, वाइब्रेटर की आवाज़ भी आएगी लेकिन स्टार्ट नहीं होगा, मतलब डिस्प्ले में कुछ आएगा नहीं। हुआ। अब हम देखते हैं तो इसके अंदर MI का लोगो भी आता है, लेकिन अब ऐसे देखोगे तो MI दिखेगा लेकिन लाइट नहीं आती है। तो इस मोबाइल के अंदर हम अब देखेंगे कि लाइट का सॉल्यूशन कैसे होता है। हर कोई क्या करता है कि डायरेक्ट उसका कॉइल डाल देते, IC डाल देते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी कम्प्लीटली आप लाइन चेक करो प्रॉब्लम कहाँ से है। तो आज हम आपको उसका पूरा वीडियो दिखाएंगे। दूसरी चीज़, आप एम्पियर से भी चेक कर लो कि मोबाइल के अंदर कंप्लीट चार्जिंग भी हो रहा है। देखो 1 एम्पियर दे रहा है, यानी इसमें चार्जिंग भी हो रहा है। ये मोबाइल कम्प्लीटली चालू है। इसमें ओनली फॉर लाइट का ही सॉल्यूशन है जो आप आज कंप्लीट बताएंगे कि MI 7A के अंदर लाइट कैसे डालेंगे। और ये मोबाइल हम देखेंगे तो सबसे पहले बैटरी निकाल दे और अलग करके हम उसका आउटपुट और इनपुट सब लाइन देखेंगे। अब ये पूरा डिस्प्ले कनेक्टर है। डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर जो मोबाइल की लाइट जो होती है उसके अंदर हम आपको बताएंगे। तो डिस्प्ले कनेक्टर देखेंगे, सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर रीडिंग ले लें। तो डिस्प्ले कनेक्टर जो है उसके अंदर जो ये फर्स्ट पिन है, वो LED का पॉजिटिव है, जो आउटपुट सप्लाई आ रहा है। हम यहाँ पे रिवर्स बायस से रीडिंग देख रहे हैं तो लाइन आ रही है, वो भी हम कंफर्म करेंगे। वो देखने के लिए जो इसका लाइन है बराबर वहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे और दूसरा जो उसका IC का कनेक्शन है, देखो यहाँ से आता है। जो ये कैपेसिटर है वो आउटपुट का है। उसके बगल में जो आपको ये ब्लैक कलर का डायोड दिख रहा है वो वन साइड पावर फ्लो करना, मतलब जो IC से पावर निकलेगा वो डायोड से होके, कैपेसिटर से होके ये कनेक्टर के अंदर ये फर्स्ट नंबर की पिन के ऊपर जो वोल्ट आता है वो इधर आएगा। लेकिन ये लाइन भी आपको मीटर में देखोगे तो रिवर्स बायस से रीडिंग आ रही, मतलब लाइन भी चालू है। अब ये रीडिंग से नहीं पता चलेगा, अब आपको वोल्टेज देखना होता है। जब लाइट बनाना हो तो ओनली फॉर रीडिंग से नहीं, आपको वोल्टेज भी देखना है कि लाइट IC को वोल्टेज इनपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम सबसे पहले बैटरी कनेक्टर से उसको पावर देंगे। अब यह पावर दे दिया है। अब हम देखेंगे लाइट IC को पावर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी इनपुट सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। तो वो कॉइल के ऊपर से हम देखेंगे। जो आपको ये ब्लैक कलर का रजिस्टर दिख रहा है वहाँ से सप्लाई इनपुट होता है। और मीटर में भी आप देख लीजिए 3.90 यहाँ से बैटरी का पावर इनपुट हुआ, फिर इधर आया, फिर ये कैपेसिटर पे आया और वहाँ से ये पावर कोयल, जो कोई बूस्टर कोयल कहते हैं, वो पावर कोयल को आएगा बराबर। और ये पावर कोयल सही होगी तो वो एग्जैक्ट उसके सामने भी आपने देखा ना, यहाँ पे देखो वोल्टेज आ रहा है 3.90। हर एक चाहे कोई भी लाइट IC हो, यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो ही लाइट IC काम करेगी, क्योंकि ये जो लाइट IC है वो D8 है। इसके अंदर यहाँ पे B1 और E8 के अंदर वोल्टेज इनपुट होता है, जो बोर्नियो के अंदर कम्प्लीटली उसका स्केमेटिक बताया कैसे इनपुट वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे भी वोल्टेज आना चाहिए और कॉइल सही हो तो एग्जैक्ट उसके सामने की ओर भी वोल्टेज आएगा, यानी ये कॉइल काम कर रही है, सही है। अब हम ये देखेंगे कि लाइट IC काम कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन लाइट IC काम करेगी कब, कि उसके अंदर जो आउटपुट सप्लाई देगा तब। तो वो चेक करने के लिए हमको स्विचिंग करना पड़ेगा। स्विचिंग के लिए उसका जो 2 पॉइंट है वहाँ पे हम स्विचिंग करेंगे। ये 2 पॉइंट से हम स्विचिंग कर रहे हैं। अब ये चालू हो चुका है। अब हम देखेंगे आउटपुट वोल्टेज मिला या नहीं मिला। आउटपुट वोल्टेज यानी ये कैपेसिटर पे देखो अभी भी 2.64 वोल्टेज है जो नहीं दे रहा है। और जो IC का नंबर भी आपको प्रॉपर देखना है तो D8 में थोड़ा जूम करता हूँ जो आपको दिखेगा। ये जो IC ऐसा नहीं कि रियलमी में यूज़ होता है, ये D8 नंबर का कोई भी IC आप कहीं से भी लेकर डाल सकते हो। अब मैं यहाँ से IC का नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसमें जो IC है वो कौन सी है। अब तो ये D8 आपको क्लियर दिख रही है और उसके एग्जैक्ट बगल में जो डायोड है,
कि जो एक साइड पावर फ्लो कर रहा है उसके अंदर हम आप देखेंगे कि वो शॉर्ट मतलब उसको फटा हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं कि हर बार कॉइल या आईसी खराब हो, डायोड भी खराब होगा। अब हम डायोड को चेक करेंगे, आपको सही तरह से दिखेगा डायोड में छोटा सा होल या छेद हो चुका है। अब वो डायोड सही है या गलत वो हम मीटर से चेक करेंगे। अब वो मीटर से चेक करने के लिए आपको क्या करना है, तो डायोड को चेक करने के लिए मीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है। अब पहले तो आपको अंदर का मैकेनिज्म समझना है कि डायोड के अंदर कैसे है। तो डायोड के अंदर जो ये कॉइल से ये सप्लाई डायोड के अंदर ये पॉइंट पे जाएगा, फिर डायोड का कैथोड इस तरफ है। अब देखो इसके अंदर ये हुआ एनोड टू कैथोड यानी रिवर्स बायस से चेक किया। अब हम फॉरवर्ड में चेक करेंगे, तो फॉरवर्ड में नो मूवमेंट आना चाहिए। इसमें तो रीडिंग आ रहा है यानी डायोड शॉर्ट है। ये डायोड दोनों तरफ वैल्यू दे रहा है, मतलब इस मोबाइल के अंदर आईसी का प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है वो इस एक डायोड के कारण 18 वोल्ट या 8 वोल्ट या बूस्टर जो सप्लाई है वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आईसी जो वोल्ट जनरेट करेगा या डायोड शॉर्ट होगा तो कॉइल के अंदर चला जाएगा। तो इस हिसाब से आपको 1 बाय 1 हर एक पॉइंट चेक करना होता है। तो इसके अंदर आप मीटर में आप देखोगे तो ये डायोड ही मैं चेक कर रहा हूँ कि डायोड को एक ये छेड़े पे रखा है, मतलब डायोड का एक यहाँ पे रखा है। फॉरवर्ड बायस में भी देखो 196 रीडिंग दे रहा है। फिर हम छेड़ा चेंज करके देखेंगे, प्रोब चेंज करेंगे और रिवर्स बायस में भी हम डायोड चेक करेंगे। तो इसमें भी आप देखोगे तो वैल्यू ही आ रहा है, मतलब ये डायोड शॉर्ट है। हम कोई और फ़ोन में से उठा के हम ये डायोड चेंज करके हम आपको दिखाते हैं कि कोई और फ़ोन में से भी आप ये डायोड चेंज कर सकते हो। चालू करो। तो मेरे पास एक iPhone 6 है, उसके अंदर भी लाइट सेक्शन में डायोड है। तो ऐसा नहीं कि मैं ये जो MI 7 है तो MI 7 का ही डालूँ। यदि आपको नॉलेज हो तो आप iPhone 7 में से या 6 में से, ये मेरे पास iPhone 6 का बोर्ड है तो इसमें से भी यहाँ पे एक जो डायोड है वो मैं निकाल कर अब इसमें लगाने वाला हूँ। तो खास करके आप इसमें भी देखोगे तो एनोड एंड कैथोड रहता है। आप देखो डायोड के अंदर जो ब्लैक कलर का लाइनिंग बराबर वहाँ आउटपुट होगा, और जो लाइनिंग के सामने वाला भाग है वो वहाँ से बैटरी इनपुट होगा। ये जो लाइनिंग वाला भाग है वो आउटपुट, इसीलिए जो वोल्ट जनरेट होगा वो वापस इस तरफ न चला जाए। यहाँ पे दुगना मतलब 18 वोल्ट होता है, कभी 32 वोल्ट आउटपुट होता है, इसीलिए ये डायोड सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। अब ये जो डायोड है उसको हम निकालेंगे और फिर उसकी वैल्यू चेक करेंगे और फिर हम इस मोबाइल के अंदर डालेंगे। अब मैं आईफोन में से वो डायोड निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये डायोड सही है या गलत वो भी चेक करना होगा। निकल चुका है, ये सही है या गलत वो हम चेक करते हैं। वो हम डायोड जब चेक किया तो क्या आ रहा था, दोनों तरफ वैल्यू आ रही थी। अब इसके अंदर हम जब अब फॉरवर्ड में चेक करेंगे नो रीडिंग। अब रिवर्स में चेक करते हैं। जब हम चेक करेंगे डायोड को 150 152 वैल्यू आएगा। एक बार उसको हम चिपका के भी देखते हैं। ये डायोड निकालने के बाद फंस जाते, कैसे डालें, तो मैं अभी भी बता दूं कि इसके अंदर जो है लाइनिंग वाला भाग है वो आउटपुट वाला होता है, और जो लाइनिंग के सामने वाला पॉजिटिव है वो एनोड है। तो यहाँ पे इनपुट होगा, ये 3 वोल्ट जो कॉइल से निकलेगा वो इस तरफ आएगा। IIC से जो आउटपुट होता है वो हमेशा लाइनिंग के साथ, यदि कई बार हम भूल जाए कि भाई डायोड कैसे लगाना है, एनोड किस तरफ आएगा, कैथोड किस तरफ आएगा, तो आपको याद रखना है कि एनोड से सप्लाई इनपुट होता है और जो लाइनिंग होता है वो कैथोड है, वहाँ से ही सप्लाई आउटपुट होता है। तो जो IC आउटपुट वोल्टेज देती है वो कैथोड से, ये कैपेसिटर से होके ही डिस्प्ले कनेक्टर की ओर जा रही है। तो अब हम इसके अंदर से ये डायोड निकालते हैं। यानी अब आजकल हर कोई क्या करता है, शॉर्टिंग या कॉइल होता है सीधा कॉइल बदल देते हैं। तो कॉइल बदलने से हर एक मॉडल में सॉल्यूशन नहीं आता है। आपको प्रॉपर लाइन टेस्टिंग करना होता है, कहाँ से प्रॉब्लम है, फिर ही आप काम कर सकते हो। तब हम इसमें से डायोड निकालेंगे। यदि
ये डायोड निकाल दिया है। चलो उसकी जगह पे हम सही डायोड जो आईफोन 6 में से निकाला है ये वही डायोड लगाएंगे। अब इसको साइड में, अब वो हम डायोड लगाएंगे तो उससे पहले उसके दोनों पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा लेते हैं। ये पहले सोल्डर लगाने से इजी डायोड लग जाएगा, इसीलिए सोल्डर पहले लगा दो थोड़ा थोड़ा, तो क्या आजू बाजू में आईसी में हीट न लग जाए। ये दोनों तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा दिया जाएगा। अब आपका काम बहुत इजी हो चुका है। अब आप देखेंगे मैं आपको यहाँ पे ये डायोड लगाने की बात कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ये एनोड और कैथोड मैंने देख लिया है। ये लाइनिंग वाला भाग इस तरफ होगा और कैथोड इस तरफ है और एनोड इस तरफ है। अब इसको हीट मार के लगा दिया जाएगा। ये आईफोन 6 का डायोड लग चुका है। अब हम ये चेक करेंगे कि वो शॉर्टिंग चला गया या अभी भी है। यहाँ पे हम चेक कर रहे थे, अब देखो प्लस प्लस पे लगाया, माइनस माइनस पे लगा रहा हूँ, रीडिंग नहीं आ रहा। हम पहले इधर से स्टार्ट किया था, डायोड का वैल्यू नहीं आ रहा। वो रिवर्स में चेक करते हैं। ओके, अब हम मोबाइल को चालू करके देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मोबाइल चालू हुआ कि नहीं हुआ। डायोड डाल दिया है एनोड कैथोड देखकर, और देखो एक कंप्लीट लाइट आ चुका है। बराबर मेन डायोड ही है। डायोड सब लोगों को पता ही नहीं चलता है एनोड कैसा आता है, कैथोड कहाँ आता है। बाकी आप आईफोन का भी डायोड डाल सकते हो, कोई पर भी 120 से लेके 140 तक का डायोड होता है जो रिवर्स बायस में रीडिंग आएगा और फॉरवर्ड बायस में नो मूवमेंट आएगा तो ही वो डायोड सही है। कोई बोलता है कि वही का वही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी कोई भी मोबाइल में से डायोड आप डाल सकते हो और कंप्लीटली लाइट आ चुका है। बराबर है। कभी भी लाइट का सॉल्यूशन हो तो पहले इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई देखेंगे तो सही पता चल जाएगा। थैंक यू।